नाज़रीन आपको बताएं कि इस वक्त मार्च का मौसम बना हुआ है अक्टूबर के महीने में, यानी अक्टूबर में भी मार्च आ गया है, नवंबर में अप्रैल आ जाएगा और हम दिसंबर में मई मनाएंगे। कैसा? आई नो ठंडा है, लेकिन जोक ये नहीं है, बल्कि जोक तो है ही नहीं, खबर है। खबर हम आपको ये देंगे कि शाही जोड़ा जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ था, उन्हें मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मार्च में शामिल होने की दावत दे दी। ना सिर्फ दावत दी है, बल्कि शारा दस्तूर पर मौलाना साहब ने उन्हें कहा है कि वो और शाही जोड़ा मिलकर नारे भी लगाएंगे, साइमन गो बैक, साइमन को बाहर निकालो, गोरे पाकिस्तान छोड़ो। के अब्बे का चाचा है साइमन, उसके साथ मिलकर साइमन को क्यों निकाल रहे हैं? गो इमरान गो के नारे लगाएं वहां जाके आप, गो इमरान गो, गो इमरान गो, दो डीजल दो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन आपने मेरे इंट्रो में एक लफ्ज सुना होगा डीजल का, मैं अपने उस लफ्ज को वापस लेता हूं, हतफ करता हूं, माफी मांगता हूं। लेकिन मैंने तो माफी मांग ली, मैंने लफ्ज वापस भी ले लिया और मैंने इसे अपने प्रोग्राम में आगे इस्तेमाल करने से हतफ भी कर दिया। पर क्या हमारे वजीर आजम साहब आज भी धरने में खड़े हुए ऑपोजिशन के वही लीडर हैं जो कि अपने आप को एक मौला जट की पर्सनैलिटी समझते हैं? मतलब क्या कह रहे हैं वो आप खुद सुनिए। हम वैसे फजलुर रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गया। अब मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। क्या किया? मतलब खान साहब आपको ये चीजें सूट नहीं करती हैं? मतलब अब आपने ये कह दिया, अब आपको पता है फवाद चौधरी साहब और दूसरे उस्मान डार साहब ये सारे के सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के इस चीज की वजाहत करते फिर रहे, इस डीजल लफ्ज की। मतलब ये आपने वही माहौल दोबारा बना दिया, ठोक दो और उसकी वजाहत करते फिर भाई कील ठोक दो, ये कर दो, वो कर। अब डीजल की वजाहतें हो रही हैं कि हाँ तो डीजल तो अच्छी चीज़ है, लॉन्ग रूट की गाड़ी में डीजल ही काम होता है, डीजल का इंजन जो है पायदार इंजन होता है, ठोस इंजन होता है, पेट्रोल से बहुत अच्छा है, एवरेज में भी बहुत अच्छा है। ये बातें हो रही हैं। अब आप तो कह के निकल जाते हैं, अगलों को संभालना पड़ता है। और नाजरीन हुकूमत ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम उठाया है। पुरानी हुकूमतें जो कि करप्ट थी, चोर थी, वो तो आपको लैपटॉप जैसी 2 नंबर चीज़ें देती थी, लेकिन ये हुकूमत आपको दे रही है लंगर में सालन और रोटी। लैपटॉप खा के आपका पेट नहीं भरता, लेकिन सालन रोटी खाने से आपका पेट भरता है, आप में एनर्जी आती है, विटामिन डी की कमी भी दूर होती है, क्योंकि लंगर की लाइन इतनी बड़ी है कि शेड से बाहर निकल के धूप में आप आ जाते हैं और धूप में आपको विटामिन डी मिलता है। मालूम मामू? इन सारी चीज़ों के बाद बहुत जल्द, इस बेहतरीन लंगर स्कीम की कामयाबी के बाद बहुत जल्द वज़ीर आज़म साहब एक और स्कीम का इफ्तिताह करने लगे हैं, अनाउंसमेंट करने लगे हैं, और वो स्कीम है नौजवान स्कीम का आगाज़ होने लगा है। नौजवान स्कीम, जी हाँ, ये सुनते के साथ ही मुल्क भर के तमाम तर कुंवारे जो कि सेटिंग करके बैठे हुए थे लेकिन नौकरी नहीं थी उनके पास, वो रिश्ते लेकर के अपनी अम्माओं के साथ अपनी महबूबाओं के घर पहुँच चुके हैं कि जैसे ही नौजवान स्कीम का आगाज होगा हमें नौकरी मिलेगी और यहां से छोकरी मिलेगी, मतलब शादी हो जाएगी, नौकरी का इंतजार हो जाएगा, शादी हो जाएगी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन इसहाक डार माफ कीजिएगा, जब भी डार साहब का नाम आता है इसहाक डार साहब पता नहीं क्यों पहले आ जाते हैं। उस्मान डार साहब ने एक बयान दिया और उसका रद्द अमल भी आ चुका है, लेकिन पहले आपको बयान बता देते हैं। उस्मान डार साहब ने कहा है कि मुल्क के इदारों की तरह मुल्क के नौजवानों को भी तबाह और बर्बाद किया गया, बाद में जलाएंगे। जी, इसका रद्द अमल आया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, और उन्होंने उस्मान डार साहब को आड़े हाथों लेते हुए इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा है कि सिंध में भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। माफ कीजिएगा जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, भुट्टो साहब लड़काने से इंतकाल कर गए। जी हाँ, क्योंकि PS 11 में मौज़म साहब जो हैं वो जीत चुके हैं इलेक्शन, और पीपल्स पार्टी अपने घर में नहीं बल्कि अपने गढ़ में ही इलेक्शन हार चुकी है। तो आज हमें यह ऐलान करना पड़ेगा कि अब भुट्टो साहब नहीं। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के फुनसुक वैंगड़ू यानी हमारे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने 1 करोड़ नौकरियों की बात पर मईशत का हवाला देकर एक इतनी जबरदस्त मिसाल कायम की है कि इससे यह बात साबित हो गई कि एक वजीर साइंस की अकल एक वजीर मईशत की अकल से ज्यादा होती है। आप अगर इस पहलू को, इस चीज को एक ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब से कि सर हुण एक मौका मैनू वजीर मईशत का भी थोड़ा मतलब जिया दे म्यूजिक नू दे दो पंजाबी टच नच मजाजड़ नच हो जाए, टेंशन ना ले। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, फवाद चौधरी साहब के हालिया बयान को लेकर के हुकूमत और अपोजिशन दोनों में काफी हलचल मच गई है। अपोजिशन कह रही है ये क्या कह दिया, हुकूमत कह रही है ये अभी क्यों कह दिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि 400 इदारे हुकूमत बंद करने वाली है, तो 400 इदारे बंद करने की नवीद सुनाकर उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा तो पूरा कर दिया। उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां जनरेट करेंगे, अब लोगों को नौकरी से निकाल के उन्हीं को जनरेट किया जा रहा है। यानी ये नौकरियां जो 1 करोड़ आ रही हैं ये न्यू नहीं है, रिफर्बिश हैं। ये आपको टेक्नो सिटी के अंदर बहुत सारी मिल जाएंगी और इजीली दस्तयाब भी हैं। लेकिन इस वादे के पूरे होने के बाद जो अगला वादा है वो है 50 लाख घर का, और वो वादा भी जल्द पूरा होने जा रहा है। अवाम खुशखबरी के लिए तैयार रहे, लेकिन अवाम से मेरा गिला ये है कि 50 लाख घर है और सिर्फ 14 लाख दरख्वास्तें आई हैं। मतलब क्या हो गया यार, आप लोगों को क्या लग रहा है डैमफोर्ड वाला सीन होना है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हुकूमत का अपना प्रोजेक्ट है। वो तो साकिब तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार मतलब बाबा रहमते थे टर गए। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, शाही जोड़े का जो पाकिस्तान का टूर था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बड़े खुश होकर वो यहां से वापस जा रहे हैं। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके नाम पर यहां शाही हलीम भी मिल रही है, शाही मेवा भी मिल रहा है, शाही सुपारी भी मिल रही है, शाही शरबत भी मिल रहा है, शाही कोफ्ते भी मिल रहे हैं। ये जानकर उनकी तो आंखें ही भर आईं, दिल भर आया, और आखिर में उन्होंने एक मुतालबा और कर दिया, और वो मुतालबा किया शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि प्रिंस विलियम ने कहा है कि मैं वो सड़क देखने का ख्वाहिश रखता हूं जिस सड़क पर शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को घसीट रहे थे। तो वो हुआ नहीं है वो हुआ नहीं, वो मुकमुका हो गया बाद में ना। हाँ, इसी वजह से तो दोनों मिलके इमरान खान साहब की तरफ लग पड़े। वो हुआ नहीं, वो अभी नहीं घसीटा, अभी नहीं घसीटा। आपने इफ्तार पार्टी की तस्वीरें नहीं देखी? वो यार विलियम को दिखाओ, तस्वीर लगा इधर इफ्तार पार्टी वाली। हाँ, ये देखो बिलावल भुट्टो साहब कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ में वो बैठी हुई है अपनी एक बहादुर लड़की, एक निहत्ती लड़की, अपनी नानी अम्मा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ये बात भी साबित हो गई है इस शाही जोड़े के विजिट के बाद कि सारे गंजे चोर नहीं होते, कुछ शहजादे भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि ये एक क्रिकेट जो है वो रॉयल गेम है, इंग्लैंड ने ही इन्वेंट किया था, और इस पूरे क्रिकेट गेम की हिस्ट्री जो है वो आपको लगान फिल्म में नजर आ गई है। आपको पता है क्या है? क्योंकि ये कैप्टन फिलिप, कैप्टन रसल, यही लोग थे उस वक्त के कैप्टन। इस वक्त कैप्टन विलियम और उनके साथ साथ नायब कप्तान केट ने भी बैटिंग की, और देखते हैं दोनों में से किसने अच्छी बल्लेबाजी की है। जी, तो आपने देखी मैच की झलकियां, लेकिन वो बात जो कैमरे की आंख ना पकड़ सकी वो ये थी कि शाहीन आफरीदी के पास जाकर प्रिंस विलियम ने ये बावाज़े बुलंद कहा, शोहरत मंजूर है, यकीन गुना लगान देगा। तुम भूखा लोग हमारे खेल का मजाक उड़ाता है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हम वसीम अकरम प्लस AKA उस्मान बुज़दार साहब को पहली मर्तबा जिंदा अंग्रेज सामने और इतना करीब देखने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। प्रिंस विलियम ने जब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया और कुछ इस तरीके से कराया, हेलो आई एम प्रिंस विलियम। सामने से जवाब आया बुज़दार साहब का, हेलो आई एम प्रिंस उस्मान बुज़दार। उस पर प्रिंस विलियम बड़ा खुश हुए, उन्हें लगा ओहो, मतलब सामने भी प्रिंस, इधर भी प्रिंस, प्रिंस प्रिंस, क्या बात है, तो प्रिंस बिस्किट हो गया, वो भी चॉकलेट फ्लेवर का। फिर विलियम ने पूछा, आर यू प्रिंस फ्रॉम रॉयल फैमिली? जिस पर उस्मान बुज़दार साहब का तारीखी जुमला जो कि सुनहरे अल्फाज से गुलाबी बुक में लिखा जाएगा वो ये था, पता नहीं साईं, मेरे को भी ये थे सारे के सारे शहजादा कहने ने। सर आप हमारे शहजादे नहीं, आप इमरान खान साहब के शहजादे हैं।
जिन्होंने ये कहा है कि आप कुछ करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बताया। खान साहब जो है ना वो आधी बात करके चले जाते हैं, बाकी की आप खुद मुकम्मल कर लें। कहते घबराना नहीं है, कब तक नहीं घबराना ये नहीं बता रहे। कहते हैं मैं इन्हें रुलाऊंगा, किसे रुलाऊंगा ये नहीं बता रहे। कहते हैं मेरा कोई कारोबार नहीं है, दूसरे का भी नहीं रहने दूंगा ये भी नहीं बता रहे। तो यार ये थोड़ा सा मतलब खान साहब आप थोड़ा कंप्लीट कर लिया करें ना जुमला, ताकि आसानी हो जाए। थैंक यू। समझ तो गया होगा। और नाजरीन खबर आई है कोट लखपत जेल से। जी हाँ, ताज़ा तरीन खबर है और खुशी की खबर है। स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़े अरसे बाद खुशी की खबर आई है उनके लिए। मियाँ साहब पहले नज़र उतार लीजिएगा, अंडा शंडा सदका कर दीजिएगा, उसके बाद खबर सुनिएगा। खबर यह है कि कैदियों ने 10 साल के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपना सदर मुकर्रर कर लिया है। यह एलामिया जारी किया है ऑल पाकिस्तान कैदी एसोसिएशन ने। सर कॉन्ग्रेचुलेशन। और नाज़रीन, लंदन में पाकिस्तान से गद्दारी करने वालों की तादाद देखकर एक अंग्रेज उनके पास पहुंचा और उनसे दरियाफ्त किया कि भाई अगर तुमने यहीं आके ये वबाल फैलाना था तो 100 साल पहले हमें क्यों निकाला वहां से। मतलब बिला वजह मंगल पांडे को मारना पड़ा, इतना अच्छा आदमी था, पता है, इतने लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी मूंछें, उसको भी मारना पड़ा। भगत सिंह को मारना पड़ा यार, पढ़ा लिखा सिख। मतलब इमेजिन करें आप, गोरे लेवल का बंदा था यार, इतनी अच्छी अंग्रेजी थी उसकी। आजाद को मारना पड़ा है यार, क्या गेटअप आर्टिस्ट था, चेक नहीं किया आपने। फिर इतने सारे लोगों को जो है वो आपने कल्टी करवा दिया और एंड में वापस यहीं पर आके बैठ गए। क्यों? अबे उस वक्त तो वीजा भी नहीं लगता था, बगैर वीजे के लंदन जा सकते थे आप, ऐसे रोड से, बाय रोड, बेहतरीन तरीके से। फिर क्यों निकाला? जवाब देना पड़ेगा। और नाजरीन, पहले कहा जाता था कि वजूदे जन से है मेरी कायनात में रंग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुहावरा तब्दील हो गया है और वजूदे गुटके से है मेरी कायनात में रंग, क्योंकि वो जो पिचकारियां सड़कों को रंगीन करती हैं, आहा हा हा, क्या खूबसूरत माहौल बर्पा हो जाता है जब साफ शफाफ चमचमाती हुई सड़क के ऊपर एक उगाल दान की तरह मुंह में से पिचकारी निकल कर आती है और लबो लहजा तब्दील कर देती है उस सड़क का, उस दीवार का, उस चौक का, उस चौराहे का, और एक खूबसूरत सा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन जाता है जो कि आपके हाथों से नहीं, आपके मुंह से पैदा होता है। नाज़रीन, अब इसी सारे ज़मरे में एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, प्लीज़ हैव अ लुक। क्या रहा हूँ गोती रहे हो गुटका, समझे। इमरान खान से अपील करा दो कि भाई जितनी महंगाई करनी है करियो, जितनी महंगाई करी सके दे कर, लेकिन मेहरबानी करिए ने गुटके ते पाबंदी ना लगाए। खुले के ताजिर बेचारा बहुत परेशान है, इन्हीं गुटको मिले नहीं रही, इन्हीं दिमाग नहीं कम करी, अगड़ा तो ग्राहक नहीं ने मथे से गुटका नहीं मिली तो साव गांडा थी गए ताजिर। मेहरबानी करिए ने इमरान खान जो है गुटके ते पाबंदी हटाई दिए, वरना जो है ने इधर बहुत परेशानी थी है। असा जो है इधर मेहरबानी કરીને गुटके ते पाबंदी हटाइन में छे। खुले के ताजिर बहुत परेशानी, उन्हीं मुंह खाली पिया है, मारू दरबदर थी विया है। ताजिर जो दिमाग जराए कम नहीं करी जो अगले पे के मारल ने दौड़ी है, समझा। तो मेहरबानी કરીને आए जो है गुटके ते पाबंदी हटवाई दी, आई जी मेहरबानी। आई महंगाई भले जितनी करनी है करी नो, लेकिन गुटके ते पाबंदी हटाई दो, आई जी मेहरबानी। हाजी साहब, आई जी जो ये रिक्वेस्ट है ना, आऊँ इनके हुकूमत ते पहुंचाई डी है, उनके ऑन एयर करी डी है। हाँ हाणे आई नारी गिनो, आई जी रिक्वेस्ट पूरी थिए थी कि नहीं थिए थी मूंखे नहीं खबर, पर आई जी रिक्वेस्ट उड़ा आऊं मुंगाई दी। हाँ, समझ तो गया होगा। नाजरीन, कराची के शहरियों के लिए तो आपने पाबंदियां लगा दी। आपको लगता है इस पे पाबंदी लगाने से कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन थाईलैंड की सड़कों पर यह मावा बिक रहा है, उसे कौन रोके? देखिए, अपनी आंखों से देखिए, सबूत देख लीजिए। थाईलैंड की सड़कों पर यह मावा खुलेआम बिक रहा है। मावा स्पीक मावा अरे जमालो जमालो। और अब तमाम गुटखा यूजर्स, मावा यूजर्स से इत्तेहाद करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा हुकूमत के लिए। दिल से हमें भुलाओगे कैसे, अपनी यादों को भूल पाओगे कैसे? अरे हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे? वाह 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 वाह, थैंक थैंक। मैं खुलवाऊंगा जानी, टेंशन ना लो, मैं खुलवाऊंगा। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन, आपने देखा होगा पुलिस अफसरान को रिश्वत लेते हुए, मुकमुका करते हुए, चाय पानी मांगते हुए, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए बहुत ही कम अफसरान नजर आते हैं। और यहां पर मैं जिस पुलिस अफसर की बात कर रहा हूं, उसने तो अपनी जान की परवाह नहीं की और जलपरी बनकर गाड़ी के बोनट पर ऐसे बैठ गया कि हर बंदा वहां से गुजरते हुए सिर्फ यही कहता रहा, पुलिस चपाड़ती हो गया मैं, पुलिस चपाड़ती हो गया, बहुज माता पास था मैं, सीधा ही अफसर हो गया मैं, पुलिस चपाड़ती हो गया। तो थोड़ी सी आवाज मेरी आली फ्लोर जैसी होती जा रही है। नाजरीन, ये बात है एक रात की। उस रात मैं हर रात की तरह सो रहा था। सोते हुए मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और उन बुजुर्ग ने मुझे कहा, बल्कि मुझसे पूछा कि बेटा कान ही तरस गए ये बात सुनने को कि दौरान रिमांड पुलिस स्टेशन में किसी सियासतदान की मौत हो गई। हर बार गरीब ही क्यों मरता है। फिर जब मेरी आंख खुली और मैंने इस बात का एहसास किया तो मैं वापस सो गया। यही बात। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।